नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुर्गे निषाद ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ग्रुप डी में जो 17 पोस्ट दिए गए हैं, तो 17 पोस्ट पे आपको क्या काम करना है। दोस्तों, हम डिटेल में जानेंगे कि प्रत्येक पोस्ट का जो वर्क प्रोफाइल रहने वाला है वो क्या होगा। दोस्तों, आप रेलवे ज्वाइन करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है। दोस्तों, हम इस बात पर भी बात करेंगे, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि कौन सा जो वर्क प्रोफाइल है वो हार्ड है, कौन सा जो पोस्ट दिया गया वो इजी है। हम दोस्तों पॉइंट्समैन के बारे में बात करेंगे, उसके साथ ही साथ ट्रैकमैन का जो पोस्ट दिया गया उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में जो है वो ट्रैकमैन को लेकर जो है बहुत भ्रम में है कि इसका काम जो है बहुत ही हार्ड है, हमें ट्रैकमैन ना मिले, हमें कोई और पोस्ट मिल जाए। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ट्रैकमैन का ही काम केवल हार्ड है, कुछ पोस्ट और है जिसमें आपको हार्ड काम करना पड़ सकता है, और पॉइंट्समैन के अलावा कुछ पोस्ट और है जिसमें आपको ईजी भी काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा जो है कंप्लीट हो चुका है, और मैंने अपना YouTube चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था। मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। दोस्तों, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रखें। सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने इतना जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया और हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला पोस्ट जो दिया गया है रेलवे ग्रुप डी में वो असिस्टेंट वर्कशॉप का दिया गया है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप का मतलब होता है कि अगर आपको काम दिया जाएगा तो वर्कशॉप में दिया जाएगा। दोस्तों, वर्कशॉप में जो है क्या क्या काम करना आपको पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे क्या होता है कि रेलगाड़ियां जब चलती हैं तो 1 साल या 2 साल के बाद उनको वर्कशॉप में भेजा जाता है। दोस्तों, अब उनकी जांच की जाती है कि उनके पहिए में कहीं क्रैक तो नहीं आ गया, उसका कुछ पार्ट टूट तो नहीं गया, उसमें जो नट बोल्ट यूज होता है वो कहीं घिस तो नहीं गया है। तो दोस्तों, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि मान लीजिए जो इंजन का जो पहिया रहता है उसको निकाला जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी सर्विसिंग की जाती है, डिब्बों में पूरा लिब्रिकेटिंग किया जाता है। तो मेनली जो असिस्टेंट वर्कशॉप का जिसको पोस्ट मिलेगा, उनको क्या होता है कि टेक्नीशियन के साथ उनको एज ए असिस्टेंट हेल्पर के रूप में काम करना पड़ता है। टेक्नीशियन जो काम करते हैं आपको वो करना पड़ता है दोस्तों। और जो वर्कशॉप वाला जो काम होता है बहुत ही आसान काम है, कोई ओवरलोड का काम नहीं है दोस्तों। और आपको इंडोर में काम करना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात इसकी है, आपको धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। और आपकी जो है, और जैसे इंजन में कुछ खराबी हो गई, उसके लिए दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप ही काम करते हैं। और ये आपका जो काम है दोस्तों वो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्या होगा कि व्हील्स डिपार्टमेंट हो गया, ब्रेक डिपार्टमेंट हो गया, और बोगी का डिपार्टमेंट हो गया, लिब्रेकेटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको व्हील्स डिपार्टमेंट मिल गया तो आपको केवल पहियों पे काम करना पड़ेगा, तो इसमें कोई ओवरलोड का काम नहीं रहता है दोस्तों। और अगर इसकी असिस्टेंट वर्कशॉप के ड्यूटी हावर की हम बात करें तो मात्र 8 घंटा आपको ड्यूटी करना रहता है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप पहला पोस्ट है और बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों। अगर जिसको असिस्टेंट वर्कशॉप मिलता है तो उसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो आराम का ही वर्क है। इसमें आपको टेक्नीशियन हो गए, इंजीनियर्स होंगे, उनके नीचे आपको काम करना पड़ सकता है दोस्तों, करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पोस्ट पे हमारा आता है असिस्टेंट ब्रिज का। असिस्टेंट ब्रिज का नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, आपको ब्रिज के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, असिस्टेंट ब्रिज वाला जो पोस्ट है दोस्तों ये आपको आउटडोर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज तो आपको वर्कशॉप में मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको जो है बाहर ही काम करना पड़ेगा, आपको धूप में भी काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट ब्रिज का काम ये होता है कि जब आप रास्ते में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे ब्रिज पड़ते हैं। तो उन ब्रिज का मेंटेनेंस करना, उन ब्रिज का रख रखाव करना, ये आपका मेनली काम होगा। आपको इंस्पेक्शन के लिए भी भेजा जाता है कि ब्रिज में देखिए कहीं कोई नट बोल्ट तो ढीला नहीं हो गया है, और भी कुछ, या कहीं नया ब्रिज बन रहा है तो वहाँ पर क्या सामान लगना है, कितना लगना है, इसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल्स देना रहता है दोस्तों। आप वहाँ पर इंजीनियर के साथ काम करेंगे, और ये असिस्टेंट ब्रिज का काम रहा दोस्तों।
इसके बाद तीसरा पोस्ट जो दोस्तों आता है वो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन का आता है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, तीसरा पोस्ट असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन का है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब रेलगाड़ियाँ चलती हैं तो उनका जो डिब्बा होता है, जो कैरिज एंड वैगन होता है, जो कुछ उसमें ढीलापन आता है, कुछ उसके पार्ट टूट जाते हैं। मेनली असिस्टेंट कैरी एज वैगन का जो काम होता है वो डिब्बों पर ही करना होता है। वो भी आपको एक तरह का वर्कशॉप में ही करना होगा कि खिड़कियां कहीं कुछ टूट नहीं गया है, दरवाजा कुछ टूट नहीं गया है। तो मेनली ये सब जो डिब्बों से रिलेटेड जो काम होता है वो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन वाले देखते हैं दोस्तों। चौथा जो पोस्ट आता है दोस्तों वो असिस्टेंट डिपोट का आता है। जो दोस्तों असिस्टेंट डिपोट वाला जो काम है वो स्टोर में आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ये भी जो होता है वो एक तरह का वर्कशॉप में जो स्टोर बने होते हैं उसमें आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि स्टोर में जब ट्रक से कोई सामान लद के आता है तो आपको वो सामान जो होता है वो स्टोर में सजाना होता है, और उस सामान की अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो वो देना भी पड़ता है। तो आपको स्टोर में सामान देने और लेने से रिलेटेड काम करना पड़ेगा दोस्तों असिस्टेंट डिपोट वालों को। इनमें भी दोस्तों कोई वर्कलोड नहीं होता है, आसान ही काम होता है दोस्तों। और इसमें भी आपको क्या होता है कि स्टोर कई तरह के हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा जिस हिसाब से आपको स्टोर जो है दिया जाएगा। तो मेनली असिस्टेंट डिपोट वालों को स्टोर में ही काम करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों पांचवा पांचवा जो पोस्ट है आप लिस्ट में देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको शेड डीजल वाला है। डीजल वाला जो होता है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। और इसके साथ ही साथ आप छठवां पोस्ट देख सकते हैं असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है। दोस्तों इन दोनों पोस्ट का जो काम होता है मेनली इंजन से रिलेटेड होता है। दोनों पोस्ट का काम सेम है, बस एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजन पे काम करता है और एक जो होता है वो डीजल इंजन पे काम करता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका जैसे इंजन चलता है तो कुछ ड्यूरेशन के बाद हर एक इंजन की जो होती है वो मरम्मत की जाती है, एक तरह से देखा जाए तो सर्विसिंग की जाती है दोस्तों। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजन या डीजल इंजन आपको शेड में खड़ी रहती है, वहाँ पर आपको जो है एज ए असिस्टेंट के रूप में टेक्नीशियन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनके साथ काम करना पड़ता है। और इनको ओनली जो होता है कि रेलवे इंजन के साथ ही काम करना पड़ता है, उसके डिब्बों के साथ नहीं काम करना पड़ता है। इंजन में आपको देखना पड़ता है कि ब्रेक कैसा है, लुब्रिकेटिंग सही है, उसमें जो इंजन में जो बैटरी लगा है वो सही है कि नहीं सही है। तो मेनली जो होता है वो इंजन से रिलेटेड काम होता है, आपको इंजन की रख रखाव मरम्मत करनी होती है दोस्तों। ये आपका जो है पांचवा और छठवां पोस्ट रहा। सातवां पोस्ट जो आता है दोस्तों वो असिस्टेंट ऑपरेशन का आता है। ये दोस्तों जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करना पड़ता है दोस्तों। जो इंजन चलाने के लिए जो सप्लाई दी जाती है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। जैसे जो रेलवे क्वार्टर्स में जो सप्लाई दी जाती है उसकी देख रेख करना पड़ेगा। स्टेशनों पे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है बल्ब को चलाने, पंखा को चलाने के लिए मेनली उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है और मेनली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों आठवां पोस्ट जो आता है आप देख सकते हैं लिस्ट में, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का आता है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि मुझे असिस्टेंट पॉइंट्समैन का काम मिल जाए। हाँ दोस्तों क्यों ना चाहें, क्योंकि असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो काम दिया गया है रेलवे ग्रुप डी में हर एक पोस्ट से बेहतर दिया गया है। जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है दोस्तों वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है। इनका मेनली काम क्या होता है दोस्तों कि ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके साथ काम करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा स्टेशनों पर जब आप रेलगाड़ियों से सफर करते हैं तो एक बंदा जो होता है स्टेशन पर खड़ा होकर ड्राइवर को हरी झंडी दिखाता है, और वो हरी झंडी लास्ट तक दिखाता है, फिर वो गुड्स गार्ड को भी दिखाता है जब तक सिग्नल पास ना हो जाए। तो दोस्तों मेनली पॉइंट्समैन का जो काम होता है वो हरी झंडी दिखाना होता है, स्टेशन मास्टर के साथ काम करना होता है, छोटे छोटे काम स्टेशन मास्टर के साथ पॉइंट्समैन करता है। और पॉइंट्समैन का जो एक काम और है कि जब इंजन और डिब्बों को जोड़ना होता है तो वहाँ पर संटिंग का काम जो किया था वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का ही काम करता है। और दोस्तों आप ये भी देखे होंगे कहीं पर जब लाइनें चेंज होती हैं जिसको हम कैची बोलते हैं, वहाँ पर जो एक ऐसे स्टैंड टाइप का लगा होता है, ये भी काम जो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन ही करते हैं। और दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन को गेट का भी काम दिया जाता है। मान लीजिए कोई गेटमैन जो है उसको इमरजेंसी पड़ गई, उसका काम जो उसको इमरजेंसी पड़ गई, वो ड्यूटी पर नहीं आ सका, तो इस केस में जो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन को उसकी भी ट्रेनिंग दी गई होती है। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन को उसके जगह काम करने के लिए भेजा जाता है।
और दोस्तों असिस्टेंट पॉइंट्समैन का जो काम है ये बहुत ही इजी काम है। और दोस्तों इसमें जो होता है आपको प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी पढ़ाई रनिंग में है दोस्तों, तो आप असिस्टेंट पॉइंटमैन से गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया और कमर्शियल अप्रेंटिस तक भी जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का काम जो है बहुत ही अच्छा माना गया है रेलवे ग्रुप डी में। उसके बाद दोस्तों नवा पोस्ट जो आता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SNT बोलते हैं। दोस्तों इनका भी काम बहुत ही इजी होता है। आप स्टेशनों पर, पटरियों पर देखते हैं सिग्नल जो खड़ी रहती हैं, तो उन सिग्नल्स में अगर कुछ खराबी होती है तो उन सिग्नल्स की मरम्मत और देख रेख के लिए इनको रखा गया है। तो ये भी नॉर्मली दोस्तों बहुत ही आसानी काम होता है, मेनली सिग्नल से ही रिलेटेड काम होता है। और दोस्तों टेलीकॉम से रिलेटेड काम होता है इनका। जो कम्युनिकेशन की चीज़ें रहती हैं, जो वायर्स होते हैं कम्युनिकेशन की, उन पे इनको वर्क करना रहता है। अगर कुछ खराबी हो गया तो उसके लिए इनको काम करना रहता है। दोस्तों 10वां पोस्ट जो दिया गया है ग्रुप डी में वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का दिया गया है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो था वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। दोस्तों आपने अगर कभी देखा होगा तो रेलवे पटरियों पे जो है वो एक इंजन और एक उसके साथ मशीन चलती है, जो क्या करता है कि एक पत्थर को जो है वो साफ करता है, पत्थर को इधर उधर फेंकता है। आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा दोस्तों। उसी को हम कहते हैं ट्रैक मशीन। मतलब जो ट्रैक पे जो मशीनें चलती हैं उनको ट्रैक मशीन कहा गया है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको जो है इंजीनियर्स के साथ जो है एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करना रहता है। उस ट्रैक मशीन में अगर कुछ खराबी आ गया तो उसको आपको ठीक करना रहता है, कुछ मरम्मत करना हो तो मेनली जो होता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का ही काम हो रहता है कि उसमें जो मशीन की देख रेख करना, उसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं पार्ट्स की देख रेख करना दोस्तों, ये जो है ट्रैक मशीन। 11वां पोस्ट जो दिया गया है दोस्तों वो असिस्टेंट TLNAC दिया गया है, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और 12वां पोस्ट असिस्टेंट TLNAC ये वर्कशॉप में दिया गया है। दोनों पोस्ट का जो काम है दोस्तों वो सेम है। आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर जो बैटरी होता है, उसमें जो फैंस होते हैं, लाइट्स होते हैं, AC होते हैं, इन सब का देख रेख करना, इन सब की मरम्मत करना जो होता है वो TLNAC वाले करते हैं। और 12वें पोस्ट में फ़र्क ये है कि जो 12वां पोस्ट जिसको मिलेगा वो यही काम जो होता है वो वर्कशॉप में करेंगे। जब वर्कशॉप में न्यू कोचेज बनती हैं तो उनमें फैंस, लाइट, AC का जो काम रहता है वो 12वें नंबर पोस्ट वाले पर्सन। दोस्तों 13वां पोस्ट जो आता है वो असिस्टेंट TRD का आता है। ये जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। आपने देखा होगा दोस्तों जो रेल इंजन चलते हैं जिसपे आपको जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी गई होती है, जिसमें 25,000 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, उनकी मरम्मत करना, उनकी देख रेख करना वो असिस्टेंट TRD वाले करते हैं। ये भी दोस्तों जो काम होता है वो आउटडोर का ही काम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको लाइन में कभी खराबी आ गई, कभी कहीं फॉल्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है असिस्टेंट TRD वाले इंजीनियर के साथ एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों 14वां पोस्ट जो आता है वो असिस्टेंट वर्क्स का आता है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे आता है। और उसके साथ ही साथ 15वां पोस्ट असिस्टेंट वर्क्स जो कि वर्कशॉप वालों का होता है। दोस्तों इनका मेनली काम क्या होता है कि जो रेलवे क्वार्टर्स में जो पानी की सप्लाई होती है और स्टेशनों पर जो पानी की सप्लाई होती है उनसे रिलेटेड इनका काम होता है। और रेलवे क्वार्टर का समय समय पर मरम्मत करवाना या करना, ये सब जो होता है इनका काम होता है। और असिस्टेंट वर्कशॉप जिसको मिल जाएगा वो यही काम, पानी की सप्लाई हुआ, क्वार्टर्स की मरम्मत करना और जो चीज़ें हैं वो वर्कशॉप में करेंगे। 16वां पोस्ट जो आता है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का आता है। रेलवे ग्रुप डी में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट माना गया है दोस्तों सबसे बेहतरीन माना गया है। इसलिए इसको बेहतरीन माना गया है क्योंकि दोस्तों आपको इनडोर ही काम करना पड़ेगा, रेलवे हॉस्पिटल में ही काम करना पड़ेगा। और दोस्तों आज का रेलवे हॉस्पिटल इतना एडवांस लेवल में है और इतना अच्छा है दोस्तों कि हर जगह आपको AC मिलेगा, तो आपको धूप में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो मेन काम होता है वो डॉक्टर के साथ एज ए सहायक के रूप में काम करना होता है। जो पेशेंट हैं वो टाइम से दवाई लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कभी कभी आपको फल का भी वितरण करना पड़ सकता है दोस्तों। और मेनली पेशेंट की देखरेख करने के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट को रखा गया है। ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट माना गया है दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट का। उसके बाद दोस्तों 17वां पोस्ट जो आता है वो ट्रैकमैन ग्रेड 4 का आता है, जो कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। इनको जो है दोस्तों मेनली पटरियों पे काम करना पड़ता है।
ट्रैक की मरम्मत करना, उसकी देखभाल करना दोस्तों काम होता है। कभी कभी इनको पेट्रोलिंग का भी काम दिया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 1 से 2 किलोमीटर आपको पटरियों को, ट्रैक को देखते जाना है, कहीं पटरी ब्रेक तो नहीं हो गया है, या उसमें जो नट बोल्ट हम लगाते हैं वो कहीं मिस तो नहीं हो गया है। तो ये इनसे रिलेटेड काम होता है। इनको दोस्तों कभी कभी ट्रैक की लोडिंग और अनलोडिंग का भी काम दे दिया जाता है दोस्तों। तो जो ट्रैक मेंटेनर का काम है वो थोड़ा सा हार्ड है अन्य की अपेक्षा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जो भी पोस्ट आपको मिले वो काम आपको करना है और आगे निरंतर पढ़ाई करते रहना है। आपको प्रमोशन, और दोस्तों ट्रैक मैन का भी अब प्रमोशन जो है जल्दी जल्दी हो जा रहा है, पहले की तरह नहीं है दोस्तों। और ट्रैक मेंटेनर का भी काम जो है अब थोड़ा पहले की अपेक्षा इजी बना दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है अब पर्सन को रखा जा रहा है, तो इसलिए इनके काम को थोड़ा और आसान बना दिया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों ग्रुप डी के टोटल 17 पोस्ट का जो वर्क प्रोफाइल था मैंने डिटेल में बताया दोस्तों। अगर किसी पोस्ट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ दोस्तों, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें दोस्तों। और किसी पोस्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करें। और दोस्तों चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।